विरोधी 5000 टका दे रहे, कहलिए दीपक के कह दिलिए तो अहाँ के वोट नहीं दे, मुंह पर कहलिए। पंचायत को हम बदलना चाहते हैं, नक्शा ही बदल जाए पंचायत का, ये हमारा सपना है। कखनियो कोई खबर कह दे हे फलना के यहाँ यही भए गेलै, मुखिया दौड़ल आबै छै। हमारा सपना है कि जो सबसे नीचे जो व्यक्ति है, सबसे पहले आवास हम उनको देने का हमारा प्रयास है, वही करेंगे भी। हल्का में बोले मुखिया तो 28,000 पैर पकड़े ले, तैयो ने सुनवाई करे रहे। आई मुखिया सबसे हिलन मिलन सबसे करे छै, हिलन मिलन। कभी अंतर्राष्ट्रीय की राशि देने में हम परेशानी झेलते हैं, तो न्याय तो यही है कि सबसे पहले गरीब जिसको देख रहे हैं, आंख से हम देख रहे हैं, नजर से देख रहे हैं कि झोपड़ी में रह रहा है, तो मकान वाले को कैसे दे देंगे। प्रयास करते हैं कि यदि 1000 है तो 1000 ही पहुंचेगा उनके दरवाजे पर। अभी के वर्तमान मुखिया निश्चित कुछ ज्यादा ही है लोग के जागरूक करे छै। मुखिया जी, सोशल ग्लोबल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आभार आपका। विगत लगभग अभी 3 साल लगभग बीतने वाला है आपका कार्यकाल जो चल रहा है, उसमें अब कुछ ही दिन बचा हुआ है, 2 साल 2.5 साल लगभग बचा है। कई सारा काम हुआ है, कई सारा काम या जनता के नज़र में वो काम नहीं भी हुआ है। आप क्या मानते हैं, ये 2 साल में कुछ काम ऐसा है जो हो जाएगा? ये काम जो काम हुआ है, सार्वजनिक काम बहुत ज़्यादा हुआ है। सार्वजनिक काम, व्यक्तिगत काम जैसे अब प्रधानमंत्री आवास हो गया, मुख्यमंत्री आवास हो गया, पशु शेड हो गया, ये सब काम इसलिए नहीं हुआ कि सरकार का जो भुगतान की जो प्रक्रिया है वो गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि काम करने के बाद 2 साल 3 साल हम लोगों को रुकना पड़ता है, तब भुगतान होती है। दुर्भाग्य है। आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी सरकार से मांग करते हैं, प्रधानमंत्री महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से, कि ये भुगतान की प्रक्रिया जो पंचायत की है, चाहे पशु शेड की हो, कि आपको ये जैसे आपको हो गया ये प्रधानमंत्री आवास तो मिलता ही नहीं है, 2.5 साल से एक भी आवास नहीं मिला है पंचायत में। ये दुर्भाग्यपूर्ण है आम जनमानस के लिए। खास करके हम मुखिया हैं, सबसे ज़्यादा उम्मीद पंचायत के जनता को रहता है कि हमको प्रधानमंत्री आवास दे। झोपड़ी के घर में रहना पड़ता है उन लोगों को, दुख की बात है, लेकिन हम उसमें लाचार हैं कि हमको मिल ही नहीं रहा। जब ऊपर से हम देंगे कहाँ से? व्यक्तिगत फायदा देने में हम असमर्थ है। अपना घर से नहीं देगा। तोरा सबके लागे छै किछ फायदा भए रहल छै? फायदा नहीं भए रहल छै। गांव के मुखिया सरपंच के त गांव के सुरक्षित जरूर करे छै। करलकै किछ की सब? बहुत चीज केलकै, जकरा नहीं रहे तकरा मिलते फंड तब न देते सरकार घर से। घर से तो नहीं न देते। जेना कोनो मुसीबत होय छै, जेना कोनो और बात होय छै, जखनी बोलबै छै तखनी हाजिरी होय छै। हाजिरी होय छै। त एहन मुखिया पहले रहे? एहन मुखिया तो और गांव के रहे, दस्खत करे जाय रहे, मंगल तो नहीं नुकारे रहे, नहीं करे रहे दस्खत। आ ई मुखिया जखनी कहै छै तखनी सुनै छै। वाह। त ई मुखिया की आवे वाला समय में मुखिया के आनल चाहे छ कि नहीं? मानबै ना। हैं? मानबै नहीं मुखिया। पक्का? हाँ, सब दिन करते पब्लिक लिए जे जान देते तो ओकरा लिए पब्लिको जान देते। इंदिरा आवास है, उसके लिए कई लोगों ने कहा है कि इंदिरा आवास अभी तक 3 साल हमारे मुखिया जी हो गए हैं, इंदिरा आवास हमको नहीं मिला है। ये प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास 2 आवास होती है, लेकिन हम तो बोल रहे हैं कि 16 वार्ड है, यहाँ पर कम से कम हमको अभी 800 आवास की जरूरत है। लेकिन 2.5 वर्ष में अभी तक में मुख्यमंत्री आवास हमको मिला है मात्र 19 आवास मिला है 2.5 वर्ष में। प्रधानमंत्री आवास तो मिलवे नहीं किया, आज तक नहीं मिला। वो जब हमको प्रधानमंत्री भेजते हैं तब हम जनता को देते हैं, जो कि नहीं मिल रहा, नहीं दे रहे हैं। रही बात सामूहिक की, सामूहिक में जो आपको यात्री शेड हमने बनवाया, अतलखा चौक बनवाया, नौनीति पुला के नजदीक बनवाया यात्री शेड, उसके बाद आपको छठ घाट बनवाया, यहाँ पर नदी है बगल में 15 वार्ड में 13 वार्ड में, वहाँ बनवाया। घाटे जो बनले या मुखिया जी के द्वारा बनले, अपना गाँव मुखिया जी नहीं रहती अपन तौर बनो ना। हाँ, ओते घर छै। अच्छा, लाइट ताइट जले छै? हाँ। अच्छा, आरो कोनो डिमांड तौर से? नहीं, कोई अच्छी डिमांड। और एक डिमांड और ही हम कह सकै छी। हाँ। सब कुछ तो हमरा के लिए ठीक है, लेकिन दारूबाजी के लिए हाँ अच्छा बंद होना चाहिए। वाह, ये तो बहुत बढ़िया ना। जाति सीट बनाया, हाँ, उसमें भी हम खुश हैं। अच्छा, सारे गांव वाले भी खुश हैं।
चलो कुछ तो बैठने के लिए वहाँ यात्री सीट बना दिया, पुला के नज़दीक 10 में देखेगा, वहाँ भी सौर लाइट लगाया है पुला के नज़दीक। तो सब काम विकास से का हुआ, उसमें हम लोग कहाँ कहते हैं नहीं लगाया। अच्छा, कचरा में संग्रहण के लिए पूरे पंचायत में हमने स्वच्छता चलवाया। स्वच्छता में हमने माननीय जिलाधिकारी द्वारा सम्मानित भी हुआ। महात्मा मार्ग है, उसमें नाला बनवाया, जहाँ की बहुत पानी लगता था, लोग के डेरा में पानी लगता था, 2 फीट पानी लगता था, वहां पर भी नाला बनवा करके उस रोड को, जहां तक ये बात है जो कहीं आपको शिकायत मिला है सड़क में पानी की, तो वहां पर विवाद है क्या कि जब हम काम करने के लिए जाते हैं, जो काम करने के लिए नहीं देता है, जब जाते हैं तो कहता है एस्टीमेट दिखलाओ, ये करो वो करो, इसके लिए काम में थोड़ा दिक्कत है हमको। आगा इलेक्शन में मुखिया जी का अनुभव क्या हटे भऽ मुखिया जी तो आप तो एक व्यक्तिगत कहलस तो नहीं होते नहीं, तैयो तोरा लग रहा है कि बढ़िया काज कह रहा है या नहीं बढ़िया कर रहे हैं, काज बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा, मुखिया सबसे की खुश छ कि नहीं काज करे, सबसे खुश छियै, काज करे छ? हाँ खूब काज करे छै, हाँ खूब काज करे छै। आपने ये नाला का जो व्यवस्था किया है, ये यहाँ के पंचायत के लिए कितना बड़ा काम है? हम जब मुखिया बने यहाँ पर, तो शायद हमारे ख्याल से पंचायत में फर्स्ट योजना होगा हमारे रिजिम में नाली का। इस पंचायत में आज तक नाली बनबे नहीं किया था। मुखिया जी की सब बनेला? लाली नाली, हाँ, अच्छा, बनेला का सोफा, पहला नाली बनाया है पंचायत में हम 20-21 वर्ष के बाद। नाली बनबे नहीं किया था आज तक पंचायत में। इसका नाली का और क्या आगे योजना है? पूरे गांव में आपका बिछाने का नाली है? हाँ, और 3 वर्ष बीत चुका है, हमको 2 वर्ष बचा है। 2 वर्ष में हम प्रयास करेंगे कि गांव ही नहीं, हमें यदि राशि मिलेगी उस हिसाब से, राशि ही नहीं मिलती है, 1 वर्ष में 600-700 फीट नाली हम बना सकते हैं। तो इसमें तो पूरा पंचायत नहीं कर सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जगह जहां पर जरूरत है नाली का, वहां हम जरूर प्रयास करेंगे 2 वर्ष में हम वो काम कर दें। आपने पेंशन वाला काम किया है, आपने वृद्धा पेंशन का काम किया है, कुछ ऐसे योजना है जो हमारे दिव्यांग के लिए जो योजना है, इसके लिए मुखिया के अंदर में कुछ योजना है या नहीं है? मुखिया के अंदर में इस पंचायत में जो भी योजना चलती है, वो जो है वो मुखिया के अंदर में ही सब उड़ाती है। जिस तरह से बिहार सरकार होती है, केंद्र सरकार होती है, उसी तरह ये पंचायत सरकार भी है। तो पंचायत सरकार योजना सारा योजना है। विकलांग पेंशन की जहां तक बात है, हमारे पंचायत में एक भी विकलांग ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिन्हें की पेंशन नहीं मिलता होगा। वृद्ध ऐसा एक भी नहीं होगा जो 60 वर्ष से ऊपर होगा और पेंशन नहीं मिलता होगा। ये हम नहीं सह सकते हैं, हम सबको दिलवाए हैं पेंशन। मुखिया जी काज करे ये? हाँ, हाँ? अच्छा, करेंगे। की सब अहाँ के की सब काज करेला के? समाप्ति पेंशन उहो करा देला किया। वाह, और ये है कि कैसे राशन कार्ड करेला किया। अच्छा अच्छा, कहीं पता चला है कि आपने वृद्धा पेंशन भी दिया है किसी के मरने के उपरांत, जो उनके अनुकंपा। हाँ, वो कबीर अंत्येष्टि राशि हम नहीं दे सका हूँ, इसलिए प्रक्रिया उनका उल्टा हो गया है। पहले था क्या कि चेक के माध्यम से पेमेंट भुगतान नगद लेते थे और जाके जो डेथ करता था उसको दे देते थे, लेकिन ये 2.5-3 साल में ऐसा प्रक्रिया कर दिया सरकार कि डेथ होने के बाद डेथ सर्टिफिकेट लगा करके जब हम वहां भेजेंगे ऑफिस को, तब वो चेक के माध्यम से खाता पर राशि जाएगा। इसलिए थोड़ा परेशानी है, कबीर अंत्येष्टि की राशि देने में हम परेशानी झेलते हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ी समस्या है आजकल जो भुगतान की जो तरीका है, जो कई जनता के दिल में ये रहता है कि भुगतान जब सरकार की तरफ से 1000 रुपया मिलता था, पास होता था, तो मेरे पास आता था 800 रुपया। आप नए यंग जनरेशन के मुखिया हैं, नए तरीके के हैं, नए चीज सोच है आपकी, आप इस चीज में क्या डेवलप किए हैं? हम व्यक्तिगत जो गरीब टाइप का जो भी व्यक्ति है, उनका जो सुविधा सरकार से मिलती है, उसमें हम 1 पैसा बार्गेनिंग होने के लिए नहीं देना चाहते हैं और प्रयास करते हैं कि यदि 1000 है तो 1000 ही पहुंचेगा उनके दरवाजे पर। नहीं, ये मुखिया तो हमरा आर के बढ़िया लागल, किया तो दोसर जगह के मुखिया बने रहे तो हम सब दौड़े रहिए, तैयो हमरा सबके कोनो काम नहीं रहे, कोनो काम नहीं हो रहे, कोनो सुनवाई नहीं हो रहे। अपना गांव में मुखिया बनल है, अपना सही काम करे, यही खाली गाँव में नहीं,
अड़ोस पड़ोस के गांव में भी जहाँ अपना पंचायत 3000 यदि कबीर नसीब मिलता है तो 3000 मिलेगा उनको। इसमें कोई बार्गेनिंग हम नहीं सुन सकते हैं। इसमें हम ये करवाते हैं। व्यक्तिगत फायदा में कहीं पर भी घूस पेंच की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। इस तरह की हमारे पंचायत के अंतर्गत जो भी योजना होती है, वो योजना को हमारे जितने भी जनता है उनके पास लेके क्या आप जा सकते हैं कि आपके लिए ये सब योजना है और ये योजना हमने किया, आप उसमें टिक लगाइए, और जो योजना नहीं है उसको हमको बताइए। नेक्स्ट हमारे पास 2 इयर्स बचे हैं, हम इस योजना को पूरा करेंगे। एकदम आम सभा जब होती है पंचायत में, तो आम सभा में हम बताते हैं जनता को ये योजना है आपके लिए, यदि आप चाहते हैं तो वो पेपर जमा कीजिए और सबको हम योजना पहुंचाएंगे। यदि आम सभा में बहुत जनता नहीं भी आ सकते हैं तो हम अपने मोटरसाइकिल से घूमते हैं और जनता को कहते हैं कि आपके लिए भाई ये योजना आया है, आप योजना का फायदा लीजिए। सरकार क्या करेगी? सरकार तो बहुत कुछ करना चाहती है और करते भी हैं हम। यदि जिम्मेवारी जनता दिया है तो हम करते भी हैं। अब जैसे अभी मिट्टी भराई, जैसे बारिश आ रही है, सब्जी उगाने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए मिट्टी भराई का काम चलता है, वो भी कर रहे हैं हम। अच्छा, हमें की व्यवधान कुछ आबि रहल छै कि जी नहीं, प्रावधान मैथ देना है, मैथ के पेपर देना है। अच्छा, काज कतऽ तक पहुंच गए? काज प्रोसेस में है। अब जब प्रधानमंत्री आवास यदि देगी प्रधानमंत्री महोदय, तो हम कहते हैं यदि 200 दे दे हमको, तो एक भी गरीब नहीं बचेगा। इस वित्तीय वर्ष में यदि 200 देगी, फिर आगे वित्तीय वर्ष में देगी। हम एक भी झोपड़ी पंचायत में नहीं चाहते हैं कि झोपड़ी में कोई हमारे गरीब जनता रहे। अभी वृक्षारोपण योजना चल रहा है, मत्स्य पालन के लिए पोखर का योजना चल रहा है। ये अभी हम मतलब सोच रहे हैं कि 10 दिन के अंदर में हम कम से कम 20 पोखर, कम से कम 30 वृक्षारोपण, 30 व्यक्ति का वृक्षारोपण और 20 पोखर इस 10 दिन के अंदर में चाहते हैं हम जो खोलें योजना को। और व्यक्तिगत सुविधा होती है ये, और मत्स्य पालन के लिए इससे जीविकोपार्जन भी होता है गरीब आदमी का। जो पोखर निर्माण हो गया उसमें मछली का बीज दे दिए और उससे अपना जीविकोपार्जन करें अपना। मुखिया जी के सहयोग है जे वृक्षारोपण में कागज पत्र दै छियै, वृक्ष दै छै, मछली पालन के लिए पोखर के योजना दे रहल छै। अच्छा, ओकरा मुखिया जी के की सहयोग? मुखिया जी के सहयोग यह है जे अपन मुखिया जी के काम है, पोखरी के योजना काम है, पोखर बनवावे छै। ये एक आम जनता जो ये वीडियो देख रही है, जो आपने योजना बताया मत्स्य पालन का, इसको लेने का क्या प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि जिस व्यक्ति को ये योजना देना है वो किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं हो, किसान हो, उनका आधार कार्ड, पति पत्नी का। आमदनी कितना होनी चाहिए? आमदनी तो मान के चलिए कि 10,000 तक लिमिट है। हाँ, वार्षिक आपको 1 लाख। हाँ, 1 लाख वार्षिक। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कोई अगर ये जनता देख रही है तो अगर जिज्ञासा है इस योजना का लाभ, 1 लाख तक वार्षिक जो इनकम होगा उनको ये योजना का लाभ मिल सकता है। तो वही बता रहे थे आप, प्रोसेस बता रहे थे, क्या प्रोसेस? हाँ, प्रोसेस ये है कि पति पत्नी का आधार कार्ड, पासबुक पति पत्नी का, और जमीन का, जिस जमीन में पोखर खुदाना है या वृक्षारोपण करवाना है उस जमीन का कागज, मतलब रसीद। मुखिया जी पंचायत हिस्सा ले छथिन और आम लोग के जागरूक भी करे छे। जगह वृक्षारोपण के बात ले तो हर तरह के लोग के गाँव में, हर जगह पूरे पंचायत में मामला के दिल के जो भाई ऐसा काज है, आप जो इच्छुक लाभुक लोग करेंगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है आपका? नेक्स्ट योजना क्या है? जो हमने देख लिया वो तो ठीक है, नेक्स्ट योजना ये है कि हम चाहते हैं 16 वार्ड का ये पंचायत है। सबसे पहले लाइट की व्यवस्था हम सोच रहे हैं कि 6 महीना के अंदर में हम अपने पंचायत के जितना पोल है, बिजली पोल, वो सब पर स्ट्रीट लाइट लग जाए, जिससे कि पंचायत एक नया पंचायत में दिखना शुरू कर दे। अब अहाँ सबके रात में कतौ जाए के लिए टॉर्च, लालटेन के जरूरत नहीं पड़े है? नहीं। तो एकरा में मुखिया जी के बहुत योगदान है, बहुत सहयोग केलक। मुखिया जी के बनले से बहुत अवकाश भए रहा है, सब कुछ ठीक बढ़िया काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है मुखिया जी से। और चाहते हैं जहाँ पर छठ घाट नहीं हुआ है अभी, 2 वर्ष में तो 2 गो बनाए हैं, 2 वर्ष बाकी है, तो और 2-4 गो हम छठ घाट बनाएंगे। जैसे तलखा में बनाएंगे, बुटहा में बनाएंगे, जमड़ा में बनाएंगे। ये सब का योजना पास कर दिए हैं। इस 24-25 में ये जमड़ा का भी पास है
अतलखा का भी पास है। और इस वित्तीय वर्ष में बुटहा में भी बनाएंगे एक छठ घाट हम, जो पास है। नाला बनाएंगे नरहिया में, ये नाली निर्माण होगा वहाँ पर भी दिक्कत हो रही गरीब लोगों को पानी निकालने में, निकासी में, तो वहाँ भी नाला बनाएंगे। पंचायत को हम बदलना चाहते हैं, नक्शा ही बदल जाए पंचायत का, ये हमारा सपना है। इंदिरा आवास योजना उन लोगों को दिया गया है जिसको जरूरत नहीं था, और जिसको जरूरत है उनको इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है। तो उसमें एज ए प्रतिनिधि होने के नाते आप क्या चाहते हैं कि इंदिरा आवास योजना किसको मिलना चाहिए? देखिए, कोई कैटेगरी आपने बनाया होगा। अगर ये बन रहा है कैटेगरी, तो हमारी जनता के पास ये कैटेगरी बन के जाएगी, एक लिस्ट जाएगी कि इन कैटेगरी के लोगों को दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले जहाँ तक ये प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास जो भी है, हम मुख्यमंत्री आवास 19 को जो दिए हैं, हम ऐसे व्यक्ति को दिए हैं जो कि 19 लोगों को मिल चुका। हाँ, 19 लोगों को हम दिए हैं इस वर्ष, वित्तीय वर्ष में, मतलब 2 वित्तीय वर्ष में 19 लोगों को दिए हैं। ऐसे व्यक्ति को दिए हैं जिसको घर नहीं था रहने का, वो फूस का मतलब खड़ जो होता है, मंजरा होता है, वो पौधा होता है हम लोगों को, हाँ कच्ची घर, उसमें पन्नी टांग के रहता था, हमने उसको दिया है। हमारा सपना है कि जो सबसे नीचे जो व्यक्ति है, जो कि एकदम झोपड़ी में रहता है, सबसे पहले आवास हम उनको देने का हमारा प्रयास है, वही करेंगे भी हम। ऐसा शिकायत नहीं मिल सकता है कि मकान वाले को दे दिया मुखिया जी, ऐसा शिकायत हम नहीं सुनना चाहते हैं। न, हमको दोबारा ये सवाल, ये आंसर दीजिए कि जो हमने कहा कैटेगरी, हाँ, जो बड़े जिसको जरूरत नहीं है इंदिरा आवास को, हाँ, उसको इंदिरा आवास मिला है, हमने देखा है। अब पूर्व के तो प्रतिनिधि के द्वारा नहीं, आप इसमें क्या बदलाव करना चाहेंगे? हम बदलाव यही करना चाहेंगे कि जो लेने के लायक नहीं है उसको निश्चित नहीं देंगे, निश्चित नहीं देंगे। इसलिए कि सरकार की योजना होती है सिर्फ गरीब के लिए, सिर्फ गरीब के लिए। और सरकार, पंचायत सरकार, जब जनता ने हमको बनाया है तो न्याय तो देना है हमको। तो न्याय तो यही है कि सबसे पहले गरीब जिसको देख रहे हैं, आंख से हम देख रहे हैं, नजर से देख रहे हैं कि झोपड़ी में रह रहा है, तो मकान वाले को कैसे दे देंगे? हम मकान वाले को नहीं देंगे। हम सबसे पहले झोपड़ी को मकान बनाएंगे। ये हमारा एकदम सिद्धांत शुरू से ही है। हम जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हैं, यही बात है। आपको जो आप कम से कम एक सुदूर देहात में आकर के ये हमारा स्टेटमेंट लिए आप, इसके लिए आपको धन्यवाद।